पाठ 6 का नाम है बिरसा मुंडा। तो बच्चों ये जो पाठ है ये एक आदिवासी देशभक्त थे, बिरसा मुंडा नाम था उनका, उनके बारे में ये पाठ में आज हमें बताया गया है। भारत को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए, मतलब भारत को अंग्रेजों से छुड़ाने के लिए अनेक देशभक्तों ने, आप सभी जानते हैं, हमने बहुत सारी कहानियां भी पढ़ी है इस चीज़ में कि हमारे भारत को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत ही वीरों ने, बहुत ही देशभक्त लोगों ने अपनी क्या दी है, जान दी है, अपनी कुर्बानी दी है, अपने प्राण समर्पित किए हैं। तो ऐसे ही उन्हीं के जैसे एक आदिवासी देशभक्त थे जिनका नाम था बिरसा मुंडा, है ना। उनके बारे में ये पाठ में आज हमें बताया गया है। तो आइए हम देखते हैं कि इस पाठ में बिरसा मुंडा के बारे में हमें क्या बताया गया है। भारत की आज़ादी की लड़ाई में देशभक्त नौजवानों का जोश देखने लायक था। और हमेशा से हमने देखा है जैसे कि झांसी की रानी है ना, शिवाजी है, और वीर शिवाजी है, झांसी की रानी है, चंद्रशेखर आज़ाद है। तो ये सब जो थे इन्होंने क्या किया था, अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए युद्ध किया था, है ना, लड़ाई की थी। किनसे? अंग्रेजों से। उस समय जब इन्होंने अंग्रेजों से युद्ध किया था, लड़ाई की थी, तो इनका जो जोश था, है ना, इनकी जो हिम्मत थी, इनका जो साहस था, वो बहुत ही देखने लायक था। अंग्रेजों ने सख्त कानून बनाए। उस समय अंग्रेजों ने बहुत ही कड़क कानून बना रखे थे कि निहत्थे लोगों पर अत्याचार किया जाना चाहिए। तो क्या बनाया था अंग्रेजों ने? उस समय कानून बनाया था कि जो निहत्थे लोग हैं, निहत्थों का मतलब होता है कि जिनके पास हथियार नहीं है, ऐसे निहत्थे लोगों पर हम क्या करेंगे? अत्याचार करेंगे, उन्हें हम सताएंगे, उन्हें परेशान करेंगे। परंतु देशभक्तों का जोश ठंडा नहीं हुआ। जब उनको ये बात पता चली कि निहत्थे लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है, तब भी ये जानकर भी उनका जोश ठंडा नहीं हुआ, मतलब उनकी हिम्मत कम, उनका साहस कम नहीं हुआ। वे लगातार अंग्रेजों से लड़ते रहे और इतना होने के बाद भी वो क्या करते रहे? पूरी हिम्मत से, पूरी ताकत से अंग्रेजों से लड़ते रहे। आज़ादी की लड़ाई में पूरे देश में आंदोलन हो रहे थे। उस समय क्या हो रहा था? जब आज़ादी की लड़ाई सब लड़ रहे थे, उस समय पूरे देश में आंदोलन चल रहा था और हिंदुस्तान के हर गांव और हर शहर में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध कोई ना कोई गतिविधि चल रही थी। मतलब हर गांव में और हर शहर में सब ग्रुप बना के, है ना, सब दल बना के अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ करने का सोच रहे थे। ऐसे ही एक आंदोलन बिहार में बिरसा मुंडा चला रहे थे और उसी समय ऐसा ही एक आंदोलन बिहार जो जगह थी, वहाँ पर बिरसा मुंडा ये आंदोलन चला रहे थे। बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश सरकार को नकारते हुए अपने समर्थकों के साथ सरकार को लगान न देने का ऐलान किया। और जो बिरसा मुंडा थे उन्होंने क्या किया? वो आंदोलन चला रहे थे, तो उन्होंने क्या किया था कि सरकार को नकारते हुए, मतलब जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने लगान देने के लिए सब लोगों को कहा था। लेकिन बिरसा मुंडा ने सरकार को नकारते हुए अपने सभी समर्थकों के साथ, मतलब अपने सभी साथियों के साथ सरकार को लगान न देने का ऐलान किया। और उन्होंने सबको ऐलान कर दिया कि कोई भी, मतलब मैं भी लगान नहीं दूंगा और मुझसे जुड़ा कोई भी व्यक्ति लगान नहीं देगा। लगान का मतलब होता है बच्चों, जो जमीन का जो पैसा जो होता है वो हमें अंग्रेजों को देना पड़ता था पहले, तो कर जो होता है वो देना पड़ता था। लेकिन जब जो बिरसा मुंडा थे उन्होंने इस चीज़ के लिए बिल्कुल मना कर दिया कि ये जो लगान था हम में से कोई भी अंग्रेजी शासन को नहीं देगा। ब्रिटिश सरकार की नाक में दम करने वाले इस वीर देशभक्त का जन्म रांची के शहर के नज़दीक उलीहातू गांव में 1875 ईस्वी में हुआ। और ये जो बिरसा मुंडा थे, इनका जन्म रांची शहर के नज़दीक, रांची शहर के पास में एक उलीहातू नाम का गांव था, वहाँ पर हुआ
था और सन 1875 ईस्वी में इनका जन्म वहाँ पर हुआ था। आदिवासी जाति के बिरसा के मन में बचपन से ही ब्रिटिश शासन के प्रति नफरत का भाव था और उन्होंने बचपन से ही देखा था कि अंग्रेज कितना अत्याचार करते थे उनके लोगों पर और उनके गांव पर, सभी लोगों पर इतना अत्याचार करते थे अंग्रेज। तो शुरू से उन्होंने जब बचपन से उन्होंने उसे देखा था, जब वो छोटे से थे, जब से उन्होंने ये चीज़ देखी थी कि लोग अंग्रेजों का अत्याचार सहन करते थे। अपने गांव वालों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को देखकर यह नन्हा बालक आग बबूला हो उठा था। और जब अंग्रेजी जो शासन थी, अंग्रेजों की जो शासन थी, जब अंग्रेज उस समय, जब बिरसा मुंडा बहुत छोटे थे, उस समय जब लोगों पर अत्याचार करते थे, बिरसा मुंडा के जो गांव वाले थे तो विशेष जब उन पर वो अत्याचार करते थे, तो जब बिरसा मुंडा सामने खड़े होकर देखते थे तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आता था। वो बहुत ही लाल पीले हो जाते थे गुस्से से कि उन्हें बहुत ही गुस्सा आता था कि वो क्या करें। अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए बिरसा ने बचपन से ही अखाड़े में जाना शुरू कर दिया था, पहलवानी सीखना शुरू कर दिया था। तो जब से उन्होंने देखा था कि अंग्रेज लोग इतना परेशान कर रहे हैं हमारे लोगों को, तो उनको सबक सिखाने के लिए कि मैं कभी न कभी भविष्य में उनको सबक सिखाऊंगा, इसीलिए उन्होंने क्या किया था कि अंग्रेजी शासन को, अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए वो बचपन से ही अखाड़े में जाते थे और पहलवानी सीखने लग गए थे। जैसे जैसे बिरसा की शारीरिक शक्ति बढ़ती गई, अंग्रेजों से टक्कर लेने का उसका जोश भी बढ़ता गया। और जैसे जैसे बिरसा बड़े होते गए, उनकी शारीरिक शक्ति, मतलब शरीर की जो शक्ति थी उनकी बढ़ती गई, साहस बढ़ता गया। वैसे ही वैसे जब जो उनके अंदर का जो जोश था, उनके अंदर का जो गुस्सा था, वो भी शरीर के साथ में बढ़ता चला गया। और 25 वर्ष की आयु में, कितनी वर्ष की? 25 वर्ष की आयु में बिरसा मुंडा का नाम चारों ओर फैल गया। और जब वो 25 साल के हो गए तो उन्होंने इतना काम कर लिया कि सभी जगह उनका नाम फैल गया। और सन 1894 में आए अकाल के समय उन्होंने लोगों की बहुत सहायता की, है ना। तो दिन रात एक कर दिया उनकी सहायता के लिए कि जब 1894 ईस्वी में अकाल आया था, जब लोग भूखे थे, प्यासे थे, जब अकाल पड़ा था, उस समय सारी धरती सूख गई थी, अन्न नहीं था, पानी नहीं था। तो उस समय उन्होंने क्या किया, सारे लोगों के पास जाके उन्होंने अनाज दिया और उनकी अनेक तरीके से बहुत ही उनकी सबकी सहायता करी और दिन रात वो उनकी सहायता में लगे रहते थे। जब लोगों ने ये देखा कि बिरसा मुंडा लोगों के लिए इतना काम कर रहे हैं, तो लोगों ने उन्हें एक नाम दे दिया। उनका नाम, सबने उनका नाम रखा था धरती बाबा। तो क्या बोलने लग गए उन्हें सब? धरती बाबा के नाम से सारे लोग उन्हें पुकारने लग गए और उन्हें एक महापुरुष का सम्मान दिया जाने लगा, है ना। एक महापुरुष मतलब बहुत ही महान व्यक्ति का सम्मान उन्हें दिया जाने लगा। उन्होंने मुंडा जाति को तो संगठित किया ही, जो मुंडा जाति थी वो तो उन्होंने अपने साथ ली ही, लेकिन वे अपने समर्थकों, मतलब अपने साथियों के साथ मिलकर अंग्रेजों से युद्ध भी करते थे, है ना। ये दोनों काम करते थे वो, कि सारी मुंडा जाति को तो वो संभालते थे, इसी के साथ साथ वो अपने समर्थकों के, अपने साथियों के साथ मिलकर वो पूरी जो अंग्रेज शासन था उसके विरुद्ध लड़ाई भी करते थे। एक बार अंग्रेज शासकों ने उन्हें 2 साल के लिए जेल में डाल दिया। तो क्या हुआ, जब वो ये युद्ध कर रहे थे, जब ये लड़ाई कर रहे थे अंग्रेजों से, तो एक बार क्या हुआ कि 2 साल के लिए उन्हें पकड़ लिया गया और 2 साल के लिए उन्हें जेल में अंग्रेजों ने डाल दिया। परंतु जब वो जेल से बाहर निकले, उन्होंने अपने 400 साथियों के साथ तीर कमान से पुलिस थाने पर हमला कर दिया। मतलब तीर कमान लेकर वो अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे पुलिस थाने पर, और उस पुलिस थाने पर उन्होंने अंग्रेजों की जो शासन की जो पुलिस थाना जो बना हुआ था अंग्रेजों का, तो वहां पर इन्होंने जाके क्या कर दिया, हमला कर दिया, है ना, युद्ध कर दिया वहां जाके। बिरसा मुंडा का अंग्रेजों से संघर्ष निरंतर चलता रहा और उसके बाद भी, ये इतना करने के बाद भी वो पूरे समय क्या करते रहे, अंग्रेजों से युद्ध करते रहे, लड़ाई करते रहे। और 3 फरवरी 1900 ईस्वी में उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया और वो पूरे समय अंग्रेजों से लड़ते रहे और
फिर से दोबारा से पुनः उन्हें 3 फरवरी 1900 ईस्वी में उन्हें फिर से एक बार गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। भारत के इस वीर सेनानी का रांची जेल में ही लंबे समय तक बीमार रहने के कारण 9 जून 1900 ईस्वी में निधन हो गया। और अंत में क्या हुआ बच्चों कि इस वीर सेनानी का, ये जो बिरसा मुंडा थे, ये इतने वीर सेनानी थे कि इन्हें फिर से दोबारा जब जेल में डाला गया तो लंबे समय तक बीमार रहने के कारण, और वो जेल में क्या हो गए, बीमार पड़ गए। और जब वो लंबे समय तक जेल में बीमार पड़े रहे तो 9 जून 1900 ईस्वी में उनका वहाँ जेल में ही निधन हो गया, उनकी वहाँ पर मृत्यु हो गई। तो बच्चों हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें देश का गौरव बढ़ाने के लिए तत्पर रहना चाहिए, जैसे कि बिरसा मुंडा है ना, और मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि झांसी की रानी है, श्री शिवाजी हैं और चंद्रशेखर आज़ाद हैं, और इतने हमारे कई जो वीर सेनानी थे जिन्होंने अपने प्राण अपने देश के लिए गवा दिए, अपनी जान दे दी। तो उन्हीं की तरह हमें भी बनना है कि हमें भी अपने देश के लिए हमेशा तत्पर रहना है, हमेशा आगे रहना है और हमेशा अपने देश के लिए बिल्कुल हर चीज़ के लिए तैयार रहना है ना बच्चों। तो बच्चों ये पाठ यहीं ख़त्म होता है और आप सभी को धन्यवाद। घर में रहे, सुरक्षित रहें।